जो हमारे पास जानकारी आ रही है तेजी से सुशील आइए। बेरूत हमले में हिजबुल्लाह चीफ के सबसे मजबूत दावेदार की मौत, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी था हाशिम सैफ अल-दीन, बेरूत में बैठक के दौरान बंकर बस्टर बम से हमले में मारा गया। हिजबुल्लाह के खुफिया प्रमुख हुसैन अली के भी मारे जाने की आशंका है। हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर बैठक के दौरान 73 टन बम से हमला। सऊदी की अल हद न्यूज एजेंसी ने किया हाशिम की मौत का दावा। इससे पहले 27 सितंबर को बेरूत हमले में मारा गया था हसन नसरुल्लाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान पर अभी बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बेरूत पर इजराइल का एयर अटैक, बेरूत के दक्षिणी इलाके में बमबारी। सीधा ये एक और बड़ी खबर, इजराइल का नॉर्थ लेबनान तक बमबारी, इजराइल की नॉर्थ लेबनान तक बमबारी। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट की करेक्ट करिए। लेबनान के शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया है। त्रिपोली के बेदावी शरणार्थी शिविर पर ड्रोन अटैक। सुशील तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, एक लास्ट रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा, लेकिन सुमित ये रिएक्शन लेने से पहले एक खबर और। सीधा ये लेबनान की रेस्क्यू टीमों पर हमले की धमकी, ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। एयर स्ट्राइक वाले इलाकों में ना जाने की चेतावनी, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। मलबे में फंसे लोगों की मदद करने से रोक रहा इजराइल। लेबनान के सिविल डिफेंस ने किया बड़ा दावा। मैं चाहूंगा सिर्फ इसकी ब्रेकिंग रखिए और सुमित को मेरे बगल में दिखाइए इस खबर के साथ। सुमित, ये क्या मामला है? लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन से रोक रहा है। निशांत, आप लगातार हाशिम सैफुद्दौला की बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जब ये परसों अटैक हुआ, मैं उस जगह ही मौजूद था। मैंने वहां से रिपोर्ट की, उस बिल्डिंग से, उस इलाके से रिपोर्ट की दाहिया के, जहां पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। दिखाया कि कैसे किन बंकरों में छुपा था। पूरी बिल्डिंग, आसपास की बिल्डिंग को लगातार तहस नहस कर दिया गया। कहा गया कि GBU-72 का इस्तेमाल किया गया है इसराइल की तरफ से, और इतने ज्यादा डीप इनसाइड वो मिसाइल मारी गई कि अंदर तक जो बंकर मौजूद थे सब तबाह हो गए। दरअसल जो आप सवाल पूछ रहे थे कि क्या जब लोग रेस्क्यू के लिए जाते हैं, इजराइल को लगता है कि जब भी वो ऐसे अटैक करता है तो हिजबुल्लाह के कमांडर्स या फिर उनके जो लोग हैं वो ये चेक करने आते हैं कि आखिरकार वहां क्या हुआ, किस तरीके से अटैक किया गया, क्या वहां पर कोई बचा है, और उसी समय इजराइल दूसरा अटैक कर देता। आज सुबह भी जब हम ऐसे लोकेशंस पे थे तब हमको बोला गया, हम अटैक के तुरंत बाद उस इलाके में पहुंचे, लेकिन हमको 5 मिनट का वक्त भी नहीं लगा जब हमको बताया गया कि आप यहां से तुरंत निकलिए, क्योंकि इजराइल दोबारा से ऐसी जगहों पर अटैक। और ये एक तरीके का आप कहते हैं कि क्रॉस अटैक होता है, जब इनको सुनिश्चित करना होता है कि हाँ अब इस अटैक के बाद ये कंफर्मेशन के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, तो निश्चित तौर पर और ज्यादा उनको कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके, इसलिए अटैक किए जाते हैं। और इजराइल ये पहले ही अनाउंस कर देता है कि यहाँ पर लोकल सिविलियंस ना जाए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक अटैक स्ट्रैटेजी है जो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, खासतौर पर दाहिया के इलाकों में अटैक करने के लिए। आप जो बता रहे हैं वाकई में सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका और कैमरामैन निशान का। मैं आपको इससे ज्यादा नहीं रोकूंगा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीरिया में इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया के मिलिट्री एयरपोर्ट पर एयर अटैक हुआ है। बड़ी खबर, IRGC के मिलिट्री एयरबेस पर गिराई मिसाइलें। सीरिया में रूसी वैगनर ग्रुप के बेस पर अटैक। 72 घंटे में दूसरे रूसी एयरबेस पर अटैक किया गया है। अब इस शो में जो पार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत चिंताजनक है। आइए जरा एक बार सुशील, यहां पर मैं कुछ बताने वाला हूं। मैं चाहूंगा मेरे कान में जरा ऑडियो लेवल जो है वो कुछ ज्यादा ही हाई है, उसको कम करिए। ये है यमन का वो इलाका जहां पर नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं, और ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब पहले इजराइल ने लेबनान को टारगेट किया, फिर उन्होंने अटैक किया इराक और सीरिया पर, अब वो आ गए हैं यमन पर। साइड बाय साइड ऑपरेशन गाजा और वेस्ट बैंक के ऑलरेडी चल रहे हैं।
अब देखिए फुल फ्लोर ब्रेकिंग, हूती पर अब तक का सबसे घातक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हूती पर अमेरिकी सेना का मिसाइल अटैक। यमन में अमेरिकी सेना ने दागे क्रूज मिसाइलें, हूती के ठिकानों पर टॉमाहॉक मिसाइल से अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आमिर साहब करेगा। ये हूती के ऊपर अटैक किया, लोकेशन दीजिएगा जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, हूती के ऊपर बड़ा अटैक किया, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, हूती के 15 ठिकानों पर मिसाइल अटैक। ब्रेकिंग और शॉट। होदेइदा एयरपोर्ट, धामर सिटी पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट। हूती के कमांड सेंटर में तबाही, अमेरिकी हमले में अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी तबाह। लोकेशन मेंशन करिए जरा। الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.